हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम बात करेंगे संज्ञा के टॉपिक पर। तो संज्ञा सम प्लस ज्ञा से जुड़ के बना हुआ है, यानी कि इसमें सम धातु का इस्तेमाल किया गया है। सम का मतलब होता है सम्यक, सम्यक यानी कि संपूर्ण, यानी कि सब कुछ। ज्ञा यानी कि ज्ञान, यानी कि ज्ञान होना या पता चलना, इस तरीके से। यानी कि इसके जो हम शब्द तोड़ के देख रहे हैं तो संज्ञा का अर्थ बन रहा है यानी जिससे हमें संपूर्ण ज्ञान मिले। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी अथवा अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस सब में क्या होता है? संज्ञा को समाहित किया जाता है, यानी किसी का भी नाम, जो भी आपको आसपास वस्तु दिखाई दे रही हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, भाव, प्राणी, सब कुछ, सबका नाम, कुछ ना कुछ नाम है। जो भी आप आसपास देखोगे तो सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे गए या अर्थ के आधार पर, ये बात पता करने बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, तो 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। क्योंकि जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञाओं को इसी के भेद में समाहित कर लिया जाता है। यानी कि जो समूहवाचक है और यहाँ से आप देखेंगे द्रव्यवाचक, तो इन दोनों को ही व्यक्तिवाचक में इंक्लूड कर लिया जाता है। इस वजह से जो भेद है हमारे, वो कितने बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। वैसे अर्थ के आधार पर कितने हैं हमारे? 5 भेद है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है हमारा? एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, यानी कि जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं उन सब का एक विशेष नाम होता है, यानी कि हर एक का सेपरेट नाम, स्पेसिफिक नाम। तो उसी तरीके से इसमें आ जाते हैं हमारे व्यक्तियों के नाम, जैसे कि राम, श्याम, नरेंद्र मोदी, जो भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, रीना, सीना, सब कुछ। दिशाओं के नाम सबको पता, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, मतलब कि ये जो दिशाएं होती हैं हमारी। फिर पत्र पत्रिकाओं के नाम, हिंदू टाइम्स, न्यूज़ दिल्ली, ये सब। सड़क, दुकानों के नाम, दुकानों के नाम भी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। पुस्तकों के नाम, रामायण, गीता, वेद, पुराण। त्योहार और ऐतिहासिक घटनाओं के नाम हो सकते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा। नदियों के नाम हमारी कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। पर्वतों के नाम, जैसे कि हमारे अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं, वो भी हमारे पर्वत श्रृंखला में ही आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। राज्यों के नाम, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछ लिया जाता है, आपसे लिख के दे दिया जाएगा कि हरियाणा किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य, समूह, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट्स एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लोगे मेरी वीडियो, मतलब कि इस वीडियो को देखते देखते, तो आपका एक माइंड सेट क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे या फिर अपना पेपर एग्जाम एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में ही होता है, हमेशा याद रखने वाली बात है। इसको देखेंगे, इसका एप्लीकेशन भी हमने आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिर हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनको एक कॉमन नाम दे दिया जाता है, कॉमन नाम कह के बोला जाता है। जैसे कि पेड़, पेड़ क्या है? पेड़ के अंतर्गत आ जाते हैं जैसे आम, पीपल। अब ये क्या है? पेड़ है, ठीक है। आम वैसे तो एक पर्टिकुलर फ्रूट का नाम है, लेकिन फ्रूट में भी बहुत सारे फ्रूट की वैरायटीज आते हैं, क्योंकि आम में भी स्पेसिफिकली बहुत सारे होते हैं, आपूस आम, ये सब। तो ये जातिवाचक संज्ञा। अब हो सकता है वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि जो आम है वो तो एक विशेष फल का नाम है, तो वो व्यक्ति में आएगा, लेकिन गलत, वो जातिवाचक में आएगा। आम, पीपल, कामकाज या व्यवसाय, जैसे कि दर्जी है, अध्यापक है। अब अध्यापक में बहुत सारे अध्यापक इंक्लूड होते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। ऐसे ही दर्जी, टेलर बहुत सारे होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक टेलर नहीं है, बुटीक नहीं है कोई। स्थान है, जैसे चौराहा, कहीं भी चौराहे हो सकते हैं, गली, रोड, मैदान। तो ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर जाति को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ये सब भी किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे
जातिवाचक संज्ञा की। फिर आ जाते हैं हमारे नदी, पर्वत, शहर, किताब, देश, राज्य, लड़का, गांव, झील, झरना, बांध, मनुष्य, पक्षी, कुत्ता, गाय, लेखक। ये सब भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरी पूरी जाति को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जिन शब्दों से हमें ये पता चले वस्तु या व्यक्तियों के समूह को प्रतिनिधित्व करे तो उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब क्या होता है, ये हमेशा एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक सिंगल एंटिटी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिवाचक समूह, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, और एक वस्तु का। व्यक्तियों में हो सकता है जैसे दल, मंडल, सभा, पुलिस, सेना, जुलूस, परिवार, काफिला, संसार, झुंड, कक्षा, ये सब। और वस्तुओं का समूह हो सकता है जैसे कुंज, गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय, गट्ठर, गड्डी, बंडल, दर्जन, ये सब हो सकते हैं। इनका ध्यान रखने वाली बात है, ये सदैव ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप तोल का बोध हो, यानी जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप तोल कर सकते हैं, जिनके लिए हम परिमाणवाचक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, तो जिनको हम गिन नहीं सकते, परिमाण यानी कि तोल सकते, नाप सकते हैं। जैसे इनका भी इनका हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे धातु, खनिज, सोना है, चांदी है, दूध, दही, तेल, ये सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक एग्जाम्पल से कुछ सीखते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे मोहन ने आम के बाग देखे। जब देखेंगे आम के बाग, यानी आम के बाग में बहुत सारे पेड़ होते हैं आम के, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समूह को। तो इसमें आ गया हमारा समूहवाचक। ये आपको दिखाया गया है कि सेंटेंस आम में आम 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 कॉमन है, लेकिन आपको अगर वाक्य दिया गया है तो वहाँ पे अलग प्रकार से उत्तर देना होता है। अगर आपसे सिंपल आम पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा भी गया ऑप्शन नंबर ये थर्ड सेंटेंस में कि मोहन ने पक्के आम खाए, यानी आम क्या होता है, जातिवाचक होता है। लेकिन उसने कहा आम के बाग देखे तो समूहवाचक। और मोहन ने 1 किलो आम खाए, ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक, क्योंकि द्रव्यवाचक में क्या कहा था, नाप तोल सकते हैं। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को ही ध्यान में रखना। ये तीनों सेंटेंस क्या है, बहुत माइनर फर्क होता है, क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्य और समूह को मान लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे डीप में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कोई रीजनिंग यानी कि आपके डीप कॉन्सेप्ट्स को चेक करें, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चला, यानी कि जो गुण, दोष, धर्म, दशा, मनोदशा, आकार, इन सब का बोध होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये अमूर्त होते हैं, यानी कि हम इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो 5 प्रकार से होता है। पहला है हमारा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए, तो एक बार हम इन सबको देख लेंगे। वर्ड्स को एक बार क्या होगा, हमारे माइंड में रह जाएंगे। जैसे लड़का, लड़कपन, शिशु का शैशव या शिशुत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, नारी का नारीत्व, मनुष्य का मनुष्यता या मनुष्यत्व, पशु का पशुता या पशुत्व, सेवक का सेवा, ईश्वर का ऐश्वर्य, ठीक है। भाई का भाईचारा, बंधु का बंधुत्व या बंधुता, देव का देवत्व, मित्र का मित्रता, वकील का वकालत, दास का दासता। अब जैसे कुछ भी देख लो, दास, दास क्या हो गया, एक मतलब कि जाति हो गई। लेकिन दासता, दासापन, ये क्या हो गए, भाववाचक हो गए। हिंदू, हिंदुत्व, कुमार, कुमार्य, ये सब क्या हमारी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा ही बना रहे। जैसे शिक्षक है, अभी बताया कि कोई भी व्यवसाय होता है वो किस में आता है, जाति में आता है। अब शिक्षा है, शिक्षा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। युवक का यौवन, गुरु का गुरुत्व या गुरुता, नेत्र का नेतृत्व। ऐसे ही दूसरा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। जैसे अपना का अपनापन या अपनत्व, मम का ममता या ममतव, क्योंकि ये देखो आप है, आप क्या हमारा सर्वनाम है, ठीक है। आपका आपा, सौ का सौतव, अहं का अहंकार, निज का निजतव, पराया परायापन। तीसरा आ जाता है हमारा क्रिया से निर्माण करना। क्या करना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। देखेंगे, घबराना, घबराहट,
लिखना लिखावट, बचना बचाओ, चुनना चुनाव, जीतना जीत, खेलना खेल, दौड़ना दौड़। 3 हो गए हमारे। नेक्स्ट है विशेषण से। ये रे विशेषण से कैसे करेंगे? विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे चतुर चतुराई, ऊंचा ऊंचाई, मीठा मिठास, अच्छा अच्छाई, प्यासा प्यास, स्वस्थ स्वास्थ्य, उदार उदारता, गहरा गहराई, सुंदर सुंदरता। आगे बढ़ते हैं। अव्यय। अव्यय में क्या होगा? अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द। अब उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनानी है। दूर से दूरी, अंदर अंदरूनी, शाबाश शाबाशी, खूब खूबी, मना मनाही। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर लिया जाता है, जाति का भाव में, और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में भी। वो देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर की बात करें। जातिवाचक में क्या करें? वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन में कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक बंदा होता है और एक का एक ही नाम होता है, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है। लेकिन जातिवाचक क्या होता है? बहुवचन होता है। तो जब हम व्यक्ति का बहुवचन बना देंगे तो वो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जब किसी एक व्यक्ति के गुण या धर्म को दिखाने के लिए हम उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के लिए कर सकते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर गुण या उसको पूरे को औरों से, यानी कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी की तरह यूज कर सके। जब एक व्यक्ति के गुणों का आरोप बहुत से व्यक्तियों पर कर दिया जाए, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए, क्योंकि इन्हीं में से हो सकता है आपके क्वेश्चंस बन जाए। जैसे आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। आज के भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है। अब हरिश्चंद्र एक व्यक्ति था जो कि सत्य की राह पर चल रहा था, लेकिन हरिश्चंद्रों यानी कि उनका प्लूरल करके दिखाया गया है कि आज के समय में हरिश्चंद्र जैसे लोगों की कमी है। ये प्लूरल हो गया, जातिवाचक हो गया। शहीदों के बलिदान से अनेक भगत सिंह पैदा हुए। अब अनेक भगत सिंह का प्लूरल हो गया। हमेशा सूरदासों की सहायता करो। सूरदास एक व्यक्ति थे, लेकिन सूरदासों यानी कि पूरी की पूरी जाति को क्या कर दिया? बना दिया, यानी कि उनके गुणों का यूज करके पूरी की पूरी उन पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी व्यक्तियों पर आरोपित किया गया उनके गुणों को। जैसे इस दुनिया में रावणों कंसों की कमी नहीं है। परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे कुंभकर्ण बन जाते हैं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? यानी यहाँ पे हर घर में रावण नहीं बैठा, लेकिन रावण क्या था? एक व्यक्ति था। लेकिन अब क्या हो रहे हैं? उनकी जो रावण की कमियां थी, बुराइयां थी, उनको प्रदर्शित यानी कि उनको रिप्रेजेंट किया गया है कि हर एक व्यक्ति में ये सब जो बुराइयां हैं बैठी हुई है, हर एक घर में बैठे हुए हैं। तो मैं इतने राम यानी अच्छे व्यक्ति उनका नाश करने के लिए कहाँ से लेकर आऊं? इस तरीके से आज समाज में सीता सावित्री नहीं रही। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लिया जाता है। आगे है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। वही इसका अपोजिट हो गया। जब जातिवाचक संज्ञा का एक वचन बना देंगे। जैसे गोस्वामी जी द्वारा लिखित मानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो गोस्वामी जी तो जैसे किसके लिए यूज किया गया है? तुलसीदास के लिए। मानस का इस्तेमाल किया गया है रामचरितमानस। जैसे गांधी जी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। अब गांधी जी आजकल गांधी जी सरनेम भी होता है, ठीक है, मोस्ट सरनेम भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी का इस्तेमाल है वो किसके लिए किया गया है? महात्मा गांधी के लिए किया गया है। जैसे ऐसे ही जब हम एक वचन में प्रयोग कर देते हैं जातिवाचक संज्ञा का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष के लिए। जैसे माखन चोर किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। नेताजी, अब बहुत सारे नेताजी हैं, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए पूर्ण प्रयास किया किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो यहाँ पे है इसका अपोजिट है। जैसे गुरुजी का व्याकरण आज भी सर्वश्रेष्ठ है, तो गुरुजी किसके लिए प्रयोग किया है? कामता प्रसाद गुरु के लिए। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यानी कि यहाँ पे योगी जी, बहुत सारे योगी है, योगी एक कम्युनिटी है, लेकिन कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। यानी कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। जब भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना देंगे तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहती है। जैसे कुछ बुराइयां सभी में होती हैं, तो बुराइयां एक पूरी कम्युनिटी बन गई ना। बुराई भी कई प्रकार की होती है, जैसे दूरियों से ही नज़दीकियाँ प्रगाढ़ होती हैं, यानी कि गहरियाँ मजबूत है। किसी से अधिक आशाएं न रखो। भारत ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। स्वयं का विश्लेषण करके कमियों को दूर किया जाता। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। जैसे पहनावा, पहनावा क्या होता है, पहनने के ढंग को बोला जाता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। लेकिन पहनावे में क्या आ गई, बहुत सारी पोशाकें आ गई, यानी कि पूरी की पूरी क्या हो गई, उसमें आपका पूरे कई प्रकार की ड्रेसेस आ गई। तो पहनावे बदल गए हैं। अपनी अपनी लिखावटों पर ध्यान दो। लिखावट क्या होता है, भाववाचक, लेकिन लिखावटों यानी कि अपनी अपनी जो भी आप जिस तरीके से लिखते हो। तो ऐसे हमने यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया। ऐसे यहाँ पे अन्य उदाहरण आपको दिए गए हैं। चिल्लाहटें, इच्छाएं, ईर्ष्याएं, सपनों, यानी भाववाचक बना दिया। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना के हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। संज्ञा के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये चारों की चारों संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, जबकि जो जातिवाचक संज्ञा है वो क्या होती है, बहुवचन में प्रयोग होती है। यहीं पे जो हमारा संज्ञा का चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। वी विल मीट इन ए नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।